गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज के लाइव में आपका स्वागत है। किसी टेक्निकल रीज़न से जो लिंक लाइव का मैंने आपको दिया था वो वर्किंग नहीं है, इसलिए थोड़ा सा समय लगा स्टार्ट करने में। ये डायरेक्ट लाइव है, तो जो चैनल से जुड़े हुए लोग हैं वो आगे इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं इस नए लिंक को। तो बहुत जल्दी जल्दी अपडेट दे दीजिए लोगों को, क्योंकि लाइव बड़ा इम्पोर्टेंट है और बहुत ऐतिहासिक लाइव है ये। तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग इसको लाइव सुने। अदरवाइज़ अगर आप लोग इसको लाइव नहीं सुन पा रहे हैं तो डोंट वरी, आप निश्चिंत रहें। ये लाइव आरोग्यवाणी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है और आप कभी भी इसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं या सुन सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह से हम और आप चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हैं कि हमारे आपके बिजनेस में जो दौर था परेशानियों का, वो धीरे धीरे अब समाप्त होता जा रहा है। कंपनी एक नए तरीके से नए सिस्टम के साथ रिस्टैब्लिश हो रही है। स्टोर डील पर जो कंपनी अलाइंस हुई हैं उनकी परफॉर्मेंस अब बहुत शानदार आ रही है और बहुत सारे लोग पर कंपनी की परिस्थितियों को समझते हुए सहयोग भी कर रहे हैं और एक बिज़नेस भी रीस्टार्ट हो चुका है। तो मैं सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा उन सभी लोगों को जो लोग आज इस महान लक्ष्य को पाने में मेरी मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह से कर रहे हैं, नया बिजनेस कर रहे हैं, हमें मोटिवेट कर रहे हैं, या संयम से बैठकर कंपनी के रिवाइवल का वेट कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सकेगा कंपनी रिवाइव करेगी, और जब कंपनी रिवाइव करेगी तो एज यूजुअल कि सबको पैसे मिलेंगे। और 100% ई स्टोर का जो प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म पिछले 5 सालों में अगर हम देखें तो एक शानदार ग्रोथ, शानदार डेवलपमेंट इसकी रही है। परिस्थितियां कुछ ऐसी रहीं कि जो कंपनी के दुश्मन थे, कंपनी को नहीं चाहते थे कि ग्रोथ हो, उन्होंने हमें पूरी तरीके से मारने हिलाने की कोशिश की। अनफॉर्चुनेटली चीज़ों को नहीं संभाला जा सका, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि कंपनी की सांसें बाकी रहीं। कंपनी कोमा तक में चली गई लेकिन सांसें बाकी रही, और आज यही कारण है कि आज एक बार फिर से ये बिज़नेस दोबारा से नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हो रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले कुछ अपडेट्स हैं और कुछ न्यूज़ हैं जो इस लाइव के द्वारा मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि जनरली बहुत सारे लोग हैं, इन्फॉर्मेशन हम लोग शेयर करते रहते हैं लेकिन इन्फॉर्मेशन नीचे टीमों तक नहीं पहुंचती। ऐसा नहीं है कि हम बातचीत नहीं करते, हम रेगुलर, डेली लाइव नहीं पॉसिबल है सर, लेकिन रेगुलर हम लोगों से टच में रहते हैं और सैकड़ों लोगों से बात होती है डेली। लेकिन दुख इस बात का है कि वो उसका स्प्रेड नहीं हो पाता, उसकी इन्फॉर्मेशन नीचे नहीं पहुंच पाती, क्योंकि लोग आपस में कनेक्ट नहीं हैं, और इसीलिए इस लाइव का महत्व बढ़ जाता है। आज मैं किसी जल्दबाजी में नहीं हूँ, बहुत सुकून से लाइव कर रहा हूँ, और इसलिए लाइव कर रहा हूँ कि चीज़ें बहुत अच्छे से हमें और आपको समझ में आए एक दूसरे की। दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपकी परेशानी, आपकी विपत्तियाँ जो हैं उनको हम बहुत अच्छे से समझते हैं, और जहाँ तक हर संभव प्रयास होता है कि हम इसको पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें। लेकिन देखिए, जब कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस में आई तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि कंपनी में फंड्स नहीं बचे, और अब जब कंपनी बिजनेस कर रही है तो फंड्स आते जा रहे हैं, और जैसे जैसे फंड्स आते जा रहे हैं कंपनी मार्केट में देती जा रही है। तो देखिए, इसमें जब भी कभी कोई बिजनेस होगा और अगर हम बिजनेस करेंगे तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम मार्केट की प्रॉब्लम को सॉल्व किए बिना बिजनेस नहीं कर सकते। मार्केट की प्रॉब्लम भी हमें सॉल्व करनी होगी, और इसी तरीके से लोगों को भी ये बात समझनी होगी कि देखिए, मार्केट की प्रॉब्लम सिर्फ पैसे से दूर हो सकती है और पैसा बिजनेस करने से आ सकता है। तो यहाँ पर सभी लोग जो भी हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े लोग हैं, हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, उसमें बहुत सारे लोग संयम से काम भी ले रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। और जो लोग परेशान हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी से जल्दी चीज़ें अब ठीक होती जा रही हैं, और इसी के अपडेट इस लाइव में हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि ई स्टोर डील के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे वंडर रिटेल्स के नाम से एक वेबसाइट है, कंपनी है। इसी तरीके से रिवो रिवार्ड्स एक कंपनी है। ऐसे ही
लिम्का के नाम से, लिम्का वर्ल्ड एक कंपनी है जो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी रही है। अभी फिलहाल वो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी नहीं है, लेकिन काम इसमें हो रहा है अच्छे से। और इसी तरीके से जो सबसे ज़्यादा शानदार परफॉर्मेंस आई है वो स्मार्ट बिज की आई है। और स्मार्ट बिज ने मात्र 2 महीने में करीब 5 करोड़ रुपए के बिजनेस को टच किया है। ये बहुत शानदार न्यूज़ है और लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। आज अगर देखें तो स्मार्ट बिज में जो एक्टिव हो चुके लोग हैं, एक्टिव होने का मतलब होता है जिनका मैचिंग पे आउट बन जाए तो हम उसे एक्टिव मान लेते हैं समझने के लिए। आईडी सारी एक्टिव हैं, आईडी कोई भी इनएक्टिव नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल वर्किंग कितने हैं ऐसे समझ लें, शब्दों का भेद ना हो कि वर्किंग कितने लोग हैं। तो वर्किंग करीब 5,000 लोग इस पूरे सिस्टम में हो चुके हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है कि लोग अब धीरे धीरे काम पर आ रहे हैं, और जब काम पर आ रहे हैं तो बिजनेस हो रहा है, और जब बिजनेस हो रहा है तो 100% इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर ये बिजनेस बढ़ता है, मेरा आपसे पहले ही कमिटमेंट रहा है कि अगर आप शांति, संयम से, धैर्य से बैठें तो बहुत जल्दी कुछ ही दिनों के अंदर आपको अब प्रॉब्लम सॉल्यूशन की तरफ दिखती नजर आएंगी। धीरे धीरे चीजें होने भी लगी हैं, आप लोग समझ भी रहे हैं। देखिए हमें टेंशन कब होती है, किसी कंपनी के साथ हमने बिजनेस शुरू किया, ओरिएंटेशन आपका भी ठीक है, सोच आपकी भी ठीक है, सोच हमारी भी ठीक है और थी। सोच सिंपल है कि देखिए बिजनेस इसलिए शुरू किया कि हम सब पैसा कमाना चाहते हैं, अर्न करना चाहते हैं और ऑथेंटिक वे में अर्न करना चाहते हैं। आपने इसलिए हमारे साथ बिजनेस शुरू किया, हमने भी इसी नज़रिए से बिजनेस शुरू किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हम बयान नहीं कर सकते, लेकिन कुल मिलाकर हमारे बिजनेस को गिराने की ऐसी कोशिशें हुई जिनको कि अगर हम यहाँ लाइव में बोलें या आपस में बताएं तो हमारे देश और हमारे सिस्टम, हमारे समाज की बहुत सी पोलें खुलेंगी। और मैं नहीं चाहता कि इस तरह का कुछ भी हो जिससे हमारा समाज में, हमारे देश के ऊपर कोई बात आए। तो इन चीज़ों को हम लाइव में डिस्कस नहीं करेंगे, जब भी हम और आप मिलेंगे बैठेंगे तो समझेंगे इस चीज़ को। लेकिन यहाँ एक बात तो क्लियर है कि हर किसी को ये मानना पड़ेगा या समझना पड़ेगा कि हमारी नीयत गलत नहीं थी। बिजनेस चला, अच्छा चला, बिजनेस डिस्टर्ब हुआ, हमने संभालने की कोशिश की और अब उसको ऑलमोस्ट हमने इतना ग्रिप में ले लिया, इतना संभाल लिया है कि अब ये पॉजिटिव वे में ऊपर की तरफ जा रहा है। जितना गिर सकता था गिर गया, अब पॉजिटिव वे में ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ एक ही बात है कि इस चीज़ को पूरे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हर व्यक्ति, हर इंसान को समझना होगा कि पैसे की टेंशन तब होती है जब कंपनी भाग जाती है, कंपनी का मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन में नहीं होता, कंपनी पेमेंट्स नहीं कर रही होती। तो ऐसा नहीं है। हाँ, जब पैसे का क्राइसिस होता है तो डिले होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, हम भी झेल रहे होते हैं, और जब हम झेल रहे होते हैं तो आप तक पैसे पहुंचने में थोड़ा समय लग रहा होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि माइंड से नेगेटिविटी निकालिए, पॉजिटिव रहिए, मायूस मत होइए, क्योंकि मायूसी तब होती है जब आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। हम आपकी बात बिल्कुल सुन रहे हैं, चाहे किसी प्रोसेस के द्वारा सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं से आप सबकी आवाज़ हम तक पहुंचती है और उससे बस हमारा क्या होता है कि हमारे पास एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो कि अभी बहुत छोटा है, हम धीरे धीरे उसको बड़ा भी कर रहे हैं। भाई अर्निंग भी हो रही है, रिकवरीज भी हो रही है फंड्स की, जहाँ जहाँ पैसे फंसे हुए हैं, और धीरे धीरे लोगों को दे भी रहे हैं। अभी तक क्या था कि जो लोग स्टोरों के सेटलमेंट कर रहे थे या परेशान थे, उन लोगों के सेटलमेंट कर दिए थे, उनको फंड्स जाने शुरू हुए। हालांकि थोड़ा डिले है लेकिन जा रहे हैं पैसे। बस इतना है कि 2 महीने से हम उसको डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस पॉजिटिव वे में हो रहा है। तो हम जानकर, पहले क्या होता था जब पेमेंट्स जाती थी तो हम उसकी स्लिप डाल देते थे, लेकिन अभी हम वो स्लिप इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि उससे माहौल डिस्टर्ब होगा। क्योंकि जब कोई पेमेंट बढ़ती है तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें क्यों नहीं मिल रहा, इसलिए हम उसको नहीं डालें। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो पेमेंट्स जा रही हैं, और करीब पिछले 30-40 दिन में 2 CR के आसपास का पेमेंट हमने रिफंड किया है लोगों को। तो ये सब बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं और इन्हीं के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे अलायंस जो कंपनीज़ हैं जो हमारे साथ अलायंस हुई हैं, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आ रहा है। हालांकि शुरुआत है, बहुत सिस्टम देखिए, कभी भी कोई प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस जो एथिकल बिजनेस होता है उसका सिस्टम अचानक से नहीं बढ़ता, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट है, इसमें सिस्टम में बहुत सी सर्विसेज हैं, तो वो धीरे धीरे ही डेवलप हो पाती हैं और धीरे धीरे ही लोगों तक पहुंच पाती हैं। तो समय ज़रूर लग रहा है, लेकिन समाधान अब आपके पास आते जा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो यही है कि जो अलायंस कंपनीज़ हैं उनके साथ आप काम करें। उनकी तरफ से भी ये लाइव है
तो इस लाइव में मैं उनसे यही कहूँगा आप सभी लोगों से कि चीज़ों को पॉजिटिव लें। आपके पास आपको ये जो भी लाइबिलिटी थी कंपनी की वो सेटलमेंट वॉलेट के रूप में दे दी गई है, और किसी तरह के सेटलमेंट की जरूरत मुझे नहीं लगता कि होनी चाहिए। रीज़न ये है कि जब कंपनी रिवाइव हो रही है हमें भी इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए और ये मानना चाहिए कि चलो 1-2 महीना 3 महीना सही, लेकिन अब हम कम क्यों ना पैसा हमें वो पैसा जो है कंपनी के सिस्टम से समय से मिले। तो इन्हीं सब बातों को सोचते हुए मैं आप सभी से ये उम्मीद करता हूँ कि संयम से काम लें, जल्दबाजी ना करें, किसी भी तरह का कंपनी की अहित में ऐसा काम ना करें कि हम जो प्रयास कर रहे हैं उस प्रयास को हमें कमजोर कर दें। तो आपके मोटिवेशन, सहयोग, सपोर्ट की ज़रूरत है आज भी सिस्टम से। हाँ, आप फ्यूचर बात है कि आप कंपनी के साथ आगे काम करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, वो अलग बात है, लेकिन सपोर्ट अपनी जारी रखें। और यही बात है, इसी बात को रखते हुए मैं यहाँ पे कुछ आपसे पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स पर बात करेंगे और सिस्टम में अब आगे क्या होने वाला है और किस तरह से समाधान मिलने वाले हैं लोगों को, ये समाधान हम आपसे शेयर करेंगे। अगर मेरी वॉइस नहीं आ रही है तो मुझे प्लीज़ बताएं, मुझे कुछ शिकायतें आ रही हैं कि वॉइस ब्रेक हो रही है। मैं बिल्कुल पूरी तरीके से नेटवर्क में हूँ। आई थिंक कुछ हो सकता है कुछ इशू आपकी डिवाइस में हो या मेरी डिवाइस में हो, लेकिन फिर भी कंटिन्यू करेंगे क्योंकि लाइव को बार बार नहीं किया जा सकता। यहाँ पर अभी हम डिस्कस करते हैं कुछ पॉइंट्स हमने शेयर किए थे। सबसे पहली चीज़ तो स्मार्ट बिज 24 इंफॉर्मेशन के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, स्मार्ट बिज 24 इंफॉर्मेशन। तो इस टेलीग्राम चैनल को आप सभी लोग ज़रूर टेलीग्राम पर सर्च कीजिए और कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि हर समय लाइव संभव नहीं है, हम काफ़ी बिजी भी होते हैं चीज़ों को संभालने में, करने में, आगे बढ़ाने में। तो यहाँ पर कुछ अपडेट्स आते रहते हैं। ये अपडेट्स आगे आप तक पहुँच पा रहे हैं नहीं पहुँच पा रहे हैं मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ अगर आप रहेंगे तो आपको प्रॉपर अपडेट मिलेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर अब हम बात करते हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पॉइंट्स पर गौर करना ज़रूरी है कि कंपनी आगे कैसे समाधान देगी लोगों को, क्योंकि ये सवाल बहुत से हुए, मैंने बहुत सारे लाइव किए। एक दौर वो था जब हमने कोशिश की कंपनी को रिवाइव करने की। बहुत से लोग कहते हैं कि आप 1500 करोड़ रुपए का फंड लेके आ रहे थे, क्या हुआ? देखो भाई, सिंपल है कि जब कंपनी चल रही थी, कंपनी बहुत अच्छी थी, तो लोग कंपनी को फंडिंग करना चाहते थे। हम भी इस बात को अच्छे से जानते थे, हमने कोशिश भी की, लेकिन इत्तेफाक से या ये कहिए कि लोग आपकी इस कंपनी को उतना बड़ा देखना नहीं चाहते थे। उन्होंने इस तरह की हरकतें की कि वो फंडिंग डिस्टर्ब हुई। हालांकि फंडिंग आज भी क्लोज नहीं है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के नहीं बचे, तो एज यूजल कि दूसरे पार्टी ने उस फंड्स को रोका हुआ है। तो जब एक बार दोबारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे तो ये पैसा भी आएगा, ऐसी कोई इशू ही नहीं है इसमें। तो हाँ, आवाज़ क्लियर आ रही है, आप लोग मैसेज कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। और अभी यहाँ देखिए, एक ही बात है, एक ही सोच है कंपनी की कि कंपनी बस किसी भी तरीके से काम भी आगे करे, सिस्टम भी चले, और हमारे पास अभी भी उतनी क्रिएटिविटी, उतने आइडियाज़ हैं। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो मेरी क्षमता को भी जानते हैं, और ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि अगर मेरी जगह कोई दूसरा इंसान होता तो शायद ये लाइव अभी तक नहीं होता। ये चीज़ें बहुत पहले ख़त्म हो गई होती, बहुत पहले फिनिश हो गई होती। लेकिन जब हमारे अंदर ज़िद होती है और हमारा अपना ज़मीर होता है कि हम लोगों के साथ बुरा नहीं कर सकते। हाँ, परिस्थितियाँ ख़राब हुई हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस आया है, कंपनी को उभरने में समय लग रहा है, तो वो ज़रूर लगेगा। वो मैं हूँ या कोई भी हो, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। पैसा घर में प्रिंटिंग प्रेस लगा के छापा नहीं जा सकता, वो बिज़नेस करने से या कहीं से लेने से ही आएगा। तो बोरो भी हो रहा है, कंपनी के बहुत से ऐसे फंड्स हैं जो ऑलरेडी कुछ दूसरे लोगों ने जब देखा कंपनी डिस्टर्ब हो गई है तो वो दबा लिए। तो ऐसे पैसे भी अब धीरे धीरे, क्योंकि अब कंपनी प्लेटफॉर्म ज़मीन पे है, धरातल पे है, तो वो भी इस बात को समझ रहे हैं और वहाँ से भी फंड्स आ रहे हैं और वो फंड सेटलमेंट में जा रहे हैं, और हम भी नया अर्निंग कर रहे हैं, सिस्टम चल रहे हैं। तो उस सिस्टम से भी जो प्रॉफिट्स आते हैं कंपनी आपको दे रही है। अब आप और हमारे ऊपर, एक दूसरे के विश्वास के ऊपर ही ये बात है कि जितनी तेज़ी से कंपनी के बिजनेस को बढ़ाएंगे उतनी तेज़ी से कंपनी आपको पैसा ज़्यादा दे पाएगी।
भाई बड़ा सिंपल है, अभी अगर 5 करोड़ का बिजनेस है और कंपनी का प्रॉफिट 1 करोड़ है तो 1 करोड़ ही दे पाएगी कंपनी, और अभी 50 करोड़ का बिजनेस है तो कंपनी का प्रॉफिट ही 10 करोड़ हो गया तो कंपनी 10 करोड़ दे पाएगी। तो ये डिपेंड करता है कंपनी की ग्रोथ के ऊपर, कंपनी की स्पीड के ऊपर। और देखिए, बिजनेस मॉडल पहले भी ठीक था, हाँ थोड़ा सा यही चीज़ें रही कि जिस लेवल पर हम उसको ग्रो करना चाह रहे थे उस लेवल पर जाकर कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो बहुत दुखदाई है, लेकिन अब पीछे मुड़ के देखेंगे तो गाड़ी आगे नहीं चलेगी, तो गाड़ी आगे ही चलानी है। और पहले से भी बेस्ट, पिछले जो चोट पहुंची है, फेलर तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा इसको, दो बातें कभी नहीं कहूँगा कि कंपनी बंद हो गई और फेल हो गई। रीज़न, कंपनी का कभी पेमेंट्स नहीं रुके, कंपनी ने कभी ये नहीं कहा कि हम काम नहीं कर रहे, कंपनी हमेशा कह रही है हम काम कर रहे हैं। हाँ, कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो गए, लूटपाट हुई कंपनी के साथ, लोगों ने सामान लूटा स्टोरों पे, स्टोर खुल नहीं पाए, लीडर्स दूसरे बिजनेस में इन्वॉल्व हो गए, तो एज यूजुअल मास से पब्लिक से कनेक्टिविटी बंद हो गई, लेकिन कंपनी चलती रही। कंपनी आज भी चलती है, कंपनी आज भी पैसा बांट रही है। मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूँ, मैं उसी कंपनी की बात कर रहा हूँ जिस कंपनी के साथ आप बिजनेस कर रहे हैं। अलायंस में अलग कंपनियां हैं, स्मार्ट बिज अलग कंपनी है और कंपनी अलग है। मैं ई स्टोर और वैदिक आयुर्वेद की बात कर रहा हूँ। तो अब बिजनेस मॉडल थोड़ा चेंज हुआ है, बहुत सी चीज़ें हमने अलायंस कंपनियों के साथ शेयर की हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हम अभी भी खुद भी कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि कुछ अपडेट देते हैं, कुछ पॉइंट्स मैंने डाले थे, शायद ग्रुप्स के थ्रू आप तक पहुँचे होंगे, तो उन पर एक पॉइंट वाइज हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आईडी होल्डर्स की। तो देखिए, जितने भी आईडी होल्डर्स हैं, और ये आईडी होल्डर्स जिन्होंने भी बिजनेस किया और किसी वजह से वो कंपनी में उनको प्रोडक्ट नहीं मिल पाया, वट एवर जो भी इश्यूज़ रहे, तो उनका कुछ भी सेटलमेंट बचा कंपनी पे तो कंपनी ने वो सेटल किया, और सेटल करने के बाद अब धीरे धीरे उसके यूजिंग रिसोर्सेज कंपनी क्रिएट कर रही है, और वो वॉलेट्स आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत से थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे उनको यूज़ कर रहे हैं आप। जैसे स्मार्ट बिज में आपका इस्तेमाल हो रहा है वॉलेट्स का, इसी तरीके से 33% हो रहा है। और इसी तरीके से जंबो स्टोर्स ओपन हो गए, अभी 2 हो गए हैं, तीसरे स्टोर 7 नवंबर को खुल रहा है दिल्ली में शादरा में। बहुत जल्दी सावंतवाड़ी और सोलापुर में स्टोर खुल रहे हैं, कोल्हापुर में स्टोर खुल रहे हैं, कर्नाटका में एक स्टोर की बारी है। तो ऐसे करके काफ़ी स्टोर्स अभी आपको कुछ ही दिनों में देखने को मिल रहे हैं, और वहाँ पर भी आप अपने इन वॉलेट्स का इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। और ऐसा नहीं कि ये वॉलेट सिर्फ आपको शॉपिंग में ही इस्तेमाल होने, अभी कंपनी आपको 15-20 दिन में, दिवाली से पहले पहले तक कुछ इस तरह के ऑप्शंस दे रही है जिससे कि आप बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे फ्लिपकार्ट है और इस तरह के बहुत से ब्रांड हैं, बिग बास्केट है, जिसके रिवो रिवार्ड कूपन आप देख रहे होंगे आपको मिलते हैं पैकेज के साथ। इस तरह के कूपन्स में या इस तरह की सर्विसेज में, होटल बुकिंग में, मोबाइल रिचार्ज में, शॉपिंग में, बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग में, इवन प्रयास जो आगे चल रहा है, तो ई स्टोर डील के प्लेटफॉर्म पे कुछ नया डेवलपमेंट आने जा रहा है जिसपे हम काफ़ी बिजी रहे, इसलिए लाइव भी थोड़ा डिले हुआ। और इस डेवलपमेंट के बाद आप देखेंगे आपके नियर अबाउट एरिया में शॉप्स पर भी इन वॉलेट का उपयोग शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें सॉल्व हो रही हैं। और ऐसा नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि वॉलेट का सिर्फ इसी तरीके से आपको यूज़ करना है, परिस्थितियाँ जैसी रहीं, कंपनी अगर रिकवरी में आती है तो ये आपके बैंक ट्रांसफ़र भी पॉसिबल हो पाएंगे आगे चल के। तो सब कुछ डिपेंड करता है, देखिए कंपनी की स्पीड क्या है। अगर कंपनी की स्पीड स्लो रहती है तो काम डिले होगा, तो रिकवरी भी डिले होगी, और कंपनी की स्पीड अच्छी होती है तो रिकवरी भी फास्ट होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए, एक बात हमेशा हमें समझनी होगी, जिसकी नीयत देने की होती है वो देता है, जिसकी नीयत देने की नहीं होती वो 1 रुपया भी नहीं देता है। तो ये इतनी सिंपल सी बात है जिसको हम सबको समझना होगा। तो हमारी नीयत देने की तभी दे रहे हैं, अगर नीयत देने की नहीं होती तो 1 रुपया भी नहीं होते, ही नहीं, सामने नहीं होते हम आपके। तो इस बात को समझें और इस बात की वैल्यू रखें। और अब आगे बात करते हैं हम, ये आईडी होल्डर्स की हुई, दोबारा रिपीट बोल दूं किसी को समझ ना आया हो। बहुत जल्दी और भी तरीके मिलेंगे आपको वॉलेट यूज़ करने के, और धीरे धीरे जब कंपनी रिकवरी में आएगी तो इस वॉलेट के पैसे को बैंक में ट्रांसफ़र करने के प्रोसेस भी कंपनी धीरे धीरे बनाएगी। ये कंपनी के प्रॉफिट्स और कंपनी की
लिक्विडिटी के ऊपर बेस्ड करता है। तो इसमें सहयोग करें, जितना ज़्यादा सहयोग करेंगे उतना ज़्यादा आपको इसमें फ़ायदा मिलने वाला है। अब बात आ जाती है दूसरी, बिज पॉइंट फ्रेंचाइजी है स्मार्ट बिज बिजनेस में, और स्मार्ट बिज का मैनेजमेंट एक सेपरेट मैनेजमेंट है जो हमारे कोऑर्डिनेशन से काम कर रहा है। आप इसको अच्छे से जानते हैं कि वहाँ आप प्रमोशनल वॉलेट यूज़ कर रहे हैं। और बिज पॉइंट के लिए एक अनाउंसमेंट हुआ था आज से 1 महीना पहले एग्जैक्टली, कि बिज पॉइंट जितने भी फ्रेंचाइजी हैं इसमें वैदिक आयुर्क्योर के वेदा पॉइंट और आयुर्मित्र को स्मार्ट बिज कंपनी ने एज इट इज अपने बिज पॉइंट फ्रेंचाइजी में अपग्रेड किया था। तो ये ऑलरेडी है। बस इसमें क्या था कि क्योंकि देखिए स्मार्ट बिज एक सेपरेट मैनेजमेंट है, उनकी भी कैपेसिटी है चीज़ों को हैंडल करने की। तो उन्होंने कहा था कि अगर आप टॉप अप फंड में 60,000 रुपया मेंटेन करते हैं तो आपको 300 रुपये पर डे का हम वर्किंग कराएंगे, टास्क कराएंगे, और जब टास्क होगा तो टास्क से आपको इनकम आएगी। तो ऐसे करके अगर आप देखें तो 9,000 रुपये महीना का ग्रॉस प्रॉफिट आपको एक फ्रेंचाइजी के तौर पे मिलता है। साथ में अगर कोई आप आईडी टॉपअप करते हैं तो हर टॉपअप पे आपको 50 रुपये का टॉपअप फंड में कैशबैक भी आता है। अभी इस बात को लेके काफ़ी लोगों ने काम शुरू किया, लेकिन बहुत से लोग अभी भी ये कहते हैं कि हमें अभी ट्रस्ट नहीं हो पा रहा, क्योंकि कंपनी कुछ दे, तो अगर कंपनी कुछ देती है तो हम ज़रूर काम करेंगे। तो इस बात को हमने स्मार्ट बिज मैनेजमेंट के साथ शेयर किया और उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट की कि इसमें क्या बेस्ट आप कर सकते हैं। तो स्मार्ट बिज मैनेजमेंट की तरफ से हमें एक रिलैक्सेशन मिला है इसमें, जो सारे बिज पॉइंट फ्रेंचाइजी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। और वो ये है कि 1 नवंबर 2023 से जितने भी बिज पॉइंट फ्रेंचाइजी हैं, यानी कि इसको सादा भाषा में अगर आयुर्क्योर की लैंग्वेज में समझें तो जितने भी वेदा पॉइंट और जितने भी आयुर्मित्र हैं, इन सबके टास्क बिना कुछ भी वॉलेट मेंटेन किए हुए 1 नवंबर से इनको टास्क वाउचर रिडीम करना शुरू कर सकते हैं। यानी कि दोबारा समझाऊं, जितने भी वेदा पॉइंट और आयुर्मित्र हैं ये स्मार्ट बिज की वेबसाइट पे जाएंगे, अपनी टर्म्स कंडीशन वहाँ पे जब आप पहली बार जाते हैं तो टर्म्स कंडीशन एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि नई कंपनी है उसकी टर्म्स कंडीशन आपको एक्सेप्ट करनी होती है, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, बिल्कुल फ्री है। और जब आप ये कर लेते हैं तो वहाँ पर एक काम और करेंगे, आप ईस्टोर डील पे अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड से एक नया लॉगिन बना लेंगे। तो जैसे ही आप इसको बना लेंगे तो यहाँ पर आपको एक नया टास्क आना शुरू हो जाएगा। इसको कनेक्ट करना होता है, जो लोग वर्किंग है वो जानते हैं कि ईस्टोर डील पे नया आईडी पासवर्ड बनाया तो कोई भी जीमेल की आईडी ले लीजिए, रेडिफ की आईडी ले लीजिए, उससे आईडी पासवर्ड बनाया और ये आईडी को आपको स्मार्ट बिज से कनेक्ट करना होता है। कनेक्ट करने पे आपके उसी ईमेल पर एक कोड आता है, वो कोड आपको ईस्टोर डील पर डालना होता है, तो आपका टास्क शुरू हो जाता है, वर्किंग शुरू हो जाती है और एडवर्टीजमेंट शेयर करने पर आपको कंपनी कुछ पैसा देती है। तो ये एक सिस्टम कंपनी ने बनाया है और इस कंपनी के साथ आप ईस्टोर डील पर आप टास्क करेंगे और टास्क करने पर आपको 300 रुपीज़ पर डे मिलेगा। आपको कोई 60,000 रुपये मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। 7 डेज़ का आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। रिपीटेडली समझा दूं कि जितने भी वेदा पॉइंट और आयुर्मित्र हैं ये जाएं, स्मार्ट बिज की इनका ईमेल आईडी और पासवर्ड पहले वाला ही है, सेम है। इससे पहले टर्म्स कंडीशन एक्सेप्ट करें। दूसरा तरीका कि ईस्टोर डील की ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और उसको डाउनलोड करने के बाद आप उस पर अपना आईडी पासवर्ड से साइन अप करें। जब आप साइन अप हो जाएं तो आप सेम ईमेल आईडी स्मार्ट बिज पे जाके उसके डैशबोर्ड पे आपको रिडीम वाउचर करके, टास्क वाउचर करके ऑप्शन आएगा। टास्क वाउचर का वहाँ पे जब आप डालेंगे तो वो आईडी पासवर्ड और ओटीपी मांगेगा और ओटीपी आते ही ये आपका एक्टिव हो जाएगा। अब बात आगे आती है कि इससे क्या होगा। इससे ये होगा कि सारे ही बिज पॉइंट वर्किंग करने लगेंगे और इनको इनके इनकम वॉलेट में फंड आने लगेगा। अब इसमें आगे की प्रोसेस ये है कि ये फंड जो है 7 डेज तक अनकंडीशनल आपको आएगा। 7 दिन तक बिना किसी कंडीशन के फंड आएगा और 7 दिन बाद आपको फिर वही 60,000 का फंड मेंटेन करना होगा एज यूजुअल, जैसी कंपनी की पॉलिसी है। तो ये बिज पॉइंट के लिए एक रिलैक्सेशन है कि आप जो है इसको स्टार्ट करेंगे तो आपको खुद ट्रस्ट आएगा, खुद सिस्टम समझ में आएगा आपको कि
कैसे आगे बढ़ना है। अब पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 2 ये है कि जितने भी फ्रेंचाइजी हैं, जो हेल्थ सेंटर हो गए, वेदा मार्ट हो गए, ये सब कंपनी की तरफ से, स्मार्ट बिज की तरफ से एक्टिव किए जा रहे हैं। अब इसमें कैसे काम होगा, तो देखिए बहुत सा डेटा हमने स्मार्ट बिज को शेयर किया है। यहाँ से आपको एक कस्टमर केयर नंबर भी प्रोवाइड किया जा रहा है इस चीज़ के लिए। खासतौर से ये कस्टमर केयर नंबर हेल्थ सेंटर्स के लिए है। तो आप जितने भी हेल्थ सेंटर हैं वो सब इसको नोट कर लें, क्योंकि बाद में शायद आप तक ये पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन आपको नोट कर लेना चाहिए। मैं थोड़ा सा प्रोसेस के अकॉर्डिंग बताता जा रहा हूँ, थोड़ा लाइव लंबा होगा लेकिन आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। तो ये स्मार्ट बिज का कस्टमर केयर नंबर है +91 इंडिया का कोड है, 011 दिल्ली का कोड है, 79623240 ये कस्टमर केयर नंबर है। और इस कस्टमर केयर नंबर पर हेल्थ सेंटर जो भी वर्किंग है वो एक बार संपर्क करें। और संपर्क करने से हम 2-3 काम करेंगे इसमें। पहली चीज़ तो ये कि जितने भी हेल्थ सेंटर हैं उनके पास जो प्रोडक्ट पड़ा हुआ है पुराने ब्रांड का, वैदिक ब्रांड का, वो प्रोडक्ट सारा जो है वो रिप्लेसमेंट और प्रोसेसेस आपको दे दी जाएंगी कि अगर वो पुराने ब्रांड में है तो उसको कुछ क्लियरेंस सेल के द्वारा उसको निकाला जाएगा, आपको सिस्टम समझाया जाएगा और आपके पैसे की रिकवरी होगी और उसके बदले आपको नए ब्रांड का बाय लाइफ का प्रोडक्ट भी मिलेगा। और साथ में जो हेल्थ सेंटर इस तरह की एक्टिविटी शुरू करना चाहते हैं उनके कैंप्स दोबारा स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे जैसे वो कैंप करते जाएंगे वैसे वैसे हर कैंप के बाद उनका वीकली पेमेंट उनको ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा उनके बैंक अकाउंट में। पहले वो फ्रेंचाइजी इनकम वॉलेट में जाएगा। जो लोग ई-स्टोर डील की ऐप को यूज़ कर रहे हैं वो देख रहे होंगे, फ्रेंचाइजी का वॉलेट अलग बनाया गया है। तो फ्रेंचाइजी इनकम वॉलेट में जाएगा, वहाँ से आप उसको विड्रॉल ट्रांसफ़र ले सकते हैं। विड्रॉल जा रहे हैं, आप सब जानते हैं अच्छे से, डेली 200 से 300 विड्रॉल जाते हैं। तो ये सब चल रहा है ऑलरेडी, ऐसा नहीं है कि अब शुरू होगा, ये ऑलरेडी वर्किंग है। बस आपको इस स्ट्रीम में, इस मुख्य धारा में आप सब लोगों को जोड़ने का काम मेरा ये लाइव कर रहा है। तो देखिए हेल्थ सेंटरों को पूरी तरीके से वर्किंग लाने की तैयारी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी पावर है। बहुत से हेल्थ सेंटर बंद हो गए होंगे, उन्होंने शॉप खाली कर दी होगी, उन्होंने प्रोडक्ट अपने घर में रख दिया होगा या प्रोडक्ट ख़त्म कर दिया होगा, कुछ भी हो। अगर देखिए प्रोडक्ट ख़त्म कर दिया है तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अगर आपके पास प्रोडक्ट है, आप घर पर ही हैं, तो भी आप संपर्क कीजिए। कंपनी आपको प्रोसेस बताएगी, 1 to 1 आपसे कोऑर्डिनेशन किया जाएगा और आपकी वर्किंग स्टार्ट करके कैंप चालू कर दिए जाएंगे। कंपनी के साथ पहले से जुड़े हुए जो डॉक्टर्स हैं उन सबसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर इस लाइव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, तो आप लोग वर्किंग पे आइए। अगर कंपनी के कुछ भी ड्यूज़ हैं तो आपके सीनियर साथी आपसे कोऑर्डिनेशन में है। कंपनी आपके ड्यूज़ वैसे बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत होंगे, जो भी होंगे क्लियर भी करेंगे और नए कैंप्स भी शुरू कराएंगे। डॉक्टर्स को पहले क्या होता था, कैंप्स होते थे खाली, लेकिन इस बार कैंप्स में फिक्स इनकम के अलावा इंसेंटिव भी कंपनी प्लान कर रही है डॉक्टर्स के लिए, जिससे कि इंडिविजुअल स्टोर के ऊपर और हेल्थ सेंटर के ऊपर सेल जो है वो बढ़ेगी। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि हेल्थ सेंटर की बात हो गई, इसको धीरे धीरे प्रोसेस में लाएंगे। मैं इस नवंबर महीने को ये मानता हूँ कि नवंबर मंथ में हम सारे हेल्थ केयर के फ्रेंचाइजी को बहुत बढ़िया सॉल्यूशंस देके वर्किंग में लाएंगे। सभी लीडर्स से एक ही रिक्वेस्ट है कि देखिए, परिस्थितियाँ फेस करने से ही सॉल्व होती हैं। अगर हम भागेंगे, छुपेंगे, डरेंगे तो वो कभी सॉल्व नहीं होंगी। ये बहुत बहुत कमज़ोर बात है कि हम आज ई-स्टोर से लाखों करोड़ों रुपए हमने कमाए और कमाने के बाद आज हम लोगों की बात नहीं सुनते हैं और हम दूसरी कंपनी कर रहे हैं। तो देखिए, ये कंपनी या बिजनेस या मैं कभी भी आपको दूसरी कंपनी करने के लिए नहीं रोकता हूँ। आप दूसरी कंपनी करें, 3 कंपनी करें, 5 कंपनी करें, लेकिन एटलीस्ट जो लोग आपकी जिम्मेदारी पे इस सिस्टम से जुड़े हैं उन लोगों को सहयोग ज़रूर करें। और मैं उन लोगों से भी एक बात कहूँगा कि देखिए, किसी भी व्यक्ति के साथ अगर आप हाथापाई, मारा पीट करेंगे या कुछ दबाव, ऐसा धमकी वाली बात करेंगे तो वो आदमी कभी आपको सहयोग नहीं कर पाएगा। तो यहाँ देखिए, परिस्थितियाँ ख़राब ज़रूर हुई हैं, लेकिन रिक्वेस्ट के साथ अगर हम एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे और समझेंगे तो ये जो चैनल टूट गया कंपनी का आपस में बातचीत का, क्योंकि देखिए 50,000 लोग, 1 करोड़ लोग, 50 लाख लोग अगर मुझसे डायरेक्ट बात करेंगे, असंभव है, हो ही नहीं पाएगी। ये सिस्टम जो है कंपनी का हमेशा एक स्ट्रक्चर के थ्रू चलता है, जीनोलॉजी हायरार्की के थ्रू चलता है। तो आप जब कंपनी में जुड़े थे
मुझसे पूछकर नहीं जुड़े थे, मुझे बताकर नहीं जुड़े थे, आप एक सिस्टम किसी को समझाने पे जुड़े थे, एक सिस्टम आपको पसंद आया तो जुड़े थे, आपको उसमें प्रॉफिट दिखाई दे रहा था, जुड़े थे, और वो प्रॉफिट आपको मिला भी, बहुत से लोगों को मिला। परिस्थितियां खराब हुई तो वो प्रॉफिट मिलने बंद हो गए, लेकिन मार्केटिंग कमीशन कंपनी देती रही। तो अब वो रिवैम्प किए जा रहे हैं, रीस्टार्ट किए जा रहे हैं, तो आप एक संयम के साथ, सूझबूझ के साथ अगर इसको सुलझाएंगे तो हम हमेशा सदैव आपके साथ हैं, और इसमें समय ज़रूर लगेगा लेकिन बहुत जल्दी इसको सॉल्व करेंगे। मतलब जो जिस तरीके से अब वर्किंग हो रही है पॉजिटिवली अगर हम देखें, समय देना तो कोई डेट देना तो ठीक नहीं है, क्योंकि ये डेट्स कभी भी मैच नहीं हो पाती, क्योंकि हम जब कुछ काम कर रहे होते हैं तो चीज़ें और बिगड़ जाती हैं और उन्हें संभालने में फिर समय लग जाता है। लोग कहते हैं कि ये हर बार बात बदलते हैं या चेंज हो जाती है। देखिए, मैं बात नहीं बदलता, ये मेरा एक प्लान होता है, लेकिन इस प्लान को एग्जीक्यूट करने में अगर टीम नहीं होगी, मैं अकेला होऊंगा तो कुछ संभव नहीं है। टीम मिलकर ही इस सॉल्यूशन को दे पाएगी। तो दोस्तों, ये सहयोग अगर करेंगे तो बहुत जल्दी होगा। कुछ ही महीने में आप देखेंगे कि आपके सारे वॉलेट यूज हो जाएंगे या कंपनी उनको रिडीम कर देगी आपके अकाउंट्स में। तो ये बात रही हेल्थ सेंटर की। अब हेल्थ सेंटर के साथ आता है वेदा मार्ट। देखिए, एक एक बात को अलग अलग बता रहा हूं। वेदा मार्ट, देखिए वेदा मार्ट बिल्कुल घबराए ना, वेदा मार्ट हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में आए। हम वेदा मार्ट पे अपने प्रोडक्ट भी, जैसे हेल्थ सेंटर पे हमने कहा कि एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट का प्लान बनाएंगे, और प्लान बना के उनको देना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्शन का अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बड़ी हेल्थ केयर कंपनी हमारे साथ जुड़ी हुई है स्मार्ट बिज में, तो बाई लाइफ के प्रोडक्ट्स आपके बहुत सारी मात्रा में अवेलेबल है, करोड़ों रुपए का स्टॉक अवेलेबल है, उसको कोऑर्डिनेशन में लाएंगे, देना शुरू करेंगे। और वेदा मार्ट जो है, जो आगे बिजमार्ट कहलाएगा, बिजमार्ट में हम आपको कुछ स्टॉक करके आपके फंड्स की रिकवरी करेंगे और उसको फिर कंटिन्यू करेंगे। तो सभी वेदा मार्ट, बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं है, 70-80 वेदा मार्ट है, सबकी रिकवरी होगी पैसों की। और इसके बाद आता है ई स्टोर। ई स्टोर की बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ई स्टोर में दो प्रकार के लोग हैं। ऐसे लोग जिन्होंने मायूस होकर कहीं ना कहीं किसी के कहने सुनने पर, बातों में आकर कंपनी के साथ सेटलमेंट कर लिए हैं। सेटलमेंट अच्छी खासी संख्या में कंपनी ने कर दिए हैं, और अच्छी खासी संख्या में कंपनी सेटलमेंट का फंड दे भी रही है। लेकिन बस मजबूरी क्या होती है कि देखिए, हम भी फंड्स की रिकवरी करके आपको पैसा दे रहे होते हैं। अगर हमारी जेब में पैसा होता तो शायद सिस्टम रुकता नहीं। तो फंड की रिकवरी में टाइम लगता है, समय लगता है। कभी कभी हम आपसे कमिटमेंट करते हैं कि इस महीने में आपका होगा, लेकिन वो डिले होता है। तो डिले होना कोई बुरी बात नहीं होती, बनिस्बत इसके कि वो पैसा मिले ही ना। तो इसमें कोऑपरेट करें सर। मैं ये नहीं कहता कि 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लेट होगा, लेकिन थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, और डिले होगा तो फिर ये पैसा ज़रूर आप तक पहुंचेगा। अगर हम इस चीज़ को संयम नहीं बरतेंगे तो ये डिस्टर्बेंस ही क्रिएट होगा, कंपनी के मैनेजमेंट और कंपनी के सेल्स मार्केटिंग डिस्टर्ब होंगे, और उससे और डिले हो जाएंगी चीज़ें। तो इसको थोड़ा सा समझते हुए काम करें। हमारी कोई सोच, कोई नीयत ऐसी नहीं है कि हम आपको कंफ्यूज करना चाहते हैं या हम आपको कहीं फंसा के टाइम वेस्ट करना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। परिस्थितियाँ बस यही है कि हम धीरे धीरे उठ रहे हैं, उभर रहे हैं, और जैसे जैसे हम उभरते जाएंगे आपको सॉल्यूशन देते जाएंगे। तो जो सेटलमेंट कर चुके हैं, बहुत अच्छी बात है सर, आपका पैसा सर आंखों पे हम ज़रूर देंगे। और अब एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की आती है, स्टोर इन्वेस्टर की, जिन्होंने के कोई फंड सेटल नहीं किया है। वो आज भी इस उम्मीद पे बैठे हैं कि कंपनी कभी ना कभी स्टैब्लिश होगी और हमारा साथ देगी। तो 100% अब वो समय, बिल्कुल सही समय आ गया है कि कंपनी आपका साथ देने के लिए सक्षम हो पा रही है। और लगेंगे 5, 10, 15, 20 दिन, और ज़्यादा सक्षम होगी कंपनी। इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, ई स्टोर डील की अगर ऐप आप देखें तो वहां पर ई स्टोर के नाम से एक वॉलेट आ गया है। तो जितने भी स्टोर इन्वेस्टर्स जिनका के पैसा कंपनी पर ड्यू है, इनका मंथली पेमेंट हम इस ई स्टोर वॉलेट में स्टार्ट करने जा रहे हैं पहले की तरह। इस बात को रिपीटेडली समझ लीजिए। जैसे पहले 25 लाख रुपए पे हम उनको रिफंड करते थे 1 लाख रुपया, तो वो मंथली जैसे उनके अकाउंट में जाता था, लेकिन अकाउंट में जाएगा, अकाउंट में ही जाएगा वो पैसा, लेकिन अकाउंट में जाने से पहले वो कुछ समय के लिए आपके इस वॉलेट में रहेगा। ये ऐसा करने के पीछे कारण क्या है कि सबसे पहले तो आपको ये उम्मीद हो जाए कि देखिए कंपनी पैसा दे रही है, क्योंकि अभी तक ई स्टोर इन्वेस्टर्स के लिए कोई हम ऐसा प्लेटफॉर्म बना नहीं पाए थे। तो कंपनी आपको पैसा दे रही है, पहली चीज़। दूसरा, इसका यूटिलाइजेशन बहुत से रिसोर्स में आप कर सकते हैं, दूसरी चीज़। और यदि यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं तो कंपनी अपना बजट को प्लान कर रही है। बजट को हम 3-4 भागों में विभाजित कर रहे हैं, तो मंथली जो भी बजट कंपनी के पास आएगा
से अभी हमारी 1 लाख रुपए के हिसाब से लाइबिलिटी है 5 करोड़ रुपए देने की मंथली, तो हमारे पास बजट आता है 2 करोड़। तो उस कंडीशन में हम आपको एज यूजल के 1 लाख की जगह 40,000 रुपये अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और 60,000 रुपये उस पर होल्ड रहेगा वॉलेट में आपके। अगर आप यूज नहीं कर रहे कोई बात नहीं, यूज कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। अब धीरे धीरे देखिए एज यूजल कंपनी में प्रॉफिट बढ़ते जाएंगे। जो 1 लाख लेने वाले थे अगर उनको कम मिला है तो किसी महीने उनको 1 लाख की जगह 1.5 लाख भी मिलेगा, 2 लाख भी मिलेगा। लेकिन जो सेड एग्रीमेंट पीरियड है, जो कथित एग्रीमेंट पीरियड है कंपनी के साथ आपका, उसमें वो पैसा आप तक जरूर पहुंचेगा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी अब हम शुरुआत कर रहे हैं, तो पॉजिटिव रहिए यहाँ पर भी सर और सहयोग कीजिए सिस्टम को। अब ये पैसा जाएगा कैसे आपको? एज यूजुअल पॉकेट से तो देंगे नहीं, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि बड़े बड़े स्टोर्स, हमारी स्मार्ट बिज से बात हुई है, स्मार्ट बिज मैनेजमेंट भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो यहाँ पर लीडर्स से एक आह्वान है कि देखिए नया बिजनेस आप लोग ऑलरेडी करना शुरू कर चुके हैं, अच्छा बिजनेस करने भी लगे हैं आप, बहुत सी टीमें, बहुत से लीडर कैपिंग पे आ रहे हैं। तो देखिए अगर आपकी टीम में इस तरह का कोई भी स्टोर इन्वेस्टर है जो कोको मॉडल से आए थे, 25 लाख का स्टोर या 50 लाख का स्टोर था, हम 1 करोड़ के स्टोर बना रहे हैं। अब इसमें 50% हम ओल्ड स्टोर्स लेंगे और 50% हम न्यू स्टोर्स लेंगे। तो 50% ओल्ड और 50% नए स्टोरों को जोड़कर हम 100% स्टोर इसमें बनाते जा रहे हैं। तो इसकी शुरुआत हमने कर दी है, कुछ स्टोर बन गए हैं। आगे भी लीडरशिप कोऑर्डिनेट करें। देखिए पॉजिटिवली लोगों से बातचीत कीजिए, घबराने डरने की जरूरत नहीं है सर। और मैं बाकी लायबिलिटी जिनकी भी है कंपनी पर उनसे भी यही कहूंगा कि सर किसी तरह का मिसबिहेव ना करें, किसी तरह का कुछ भी ना करें, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो हम और आप कनेक्ट हो ही नहीं पाएंगे। सहयोग के साथ आप लोगों से बात कीजिए, लोग हम तक बात पहुंचाएंगे और हम आपको समाधान देंगे। तो नए स्टोर भी खुलेंगे और इस तरह से पेमेंट्स भी लोगों की रिफंड होना चालू हो जाएगी। तो ये नवंबर मंथ के एंड तक हम ये सारा कुछ आपको दे रहे हैं स्टोर के लेवल पर। अब आ जाती है अगली बात कि जितने भी कंपनी की स्ट्रेटजी है, प्लानिंग है, उसमें कैसे पार्टिसिपेट करें। तो दोस्तों एक तो कंपनी जो भी नए स्टोर खोल रही है इस पर कुछ क्लियरेंस सेल लेकर आ रही है। आपके वॉलेट को इस्तेमाल करने के लिए पुराने कंपनी के प्रोडक्ट जिनकी एक्सपायरी नहीं है वो काफ़ी मात्रा में अवेलेबल है, वो आपको बहुत अच्छी क्लियरेंस सेल में अवेलेबल होंगे। इसमें जो भी वंडर स्टाइल के प्रोडक्ट हैं और वैदिक आयरक्योर के प्रोडक्ट हैं, इसको सबसे पहले 50% MRP से ऑफ आपको मिलेगा और उसके ऊपर फिर 30-40% तक आपका वॉलेट भी इस्तेमाल होगा। तो इस तरीके से ये भी आपको बेनिफिट मिलने जा रहा है। स्टोरों पे 30% तक आपका वॉलेट, 15 से 30% का वॉलेट पहले से इस्तेमाल हो रहा है और स्टोर पे जो प्रोडक्ट्स हैं पहले से भी ज़्यादा प्रॉम्प्ट तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। इसमें अभी एक ई-कॉमर्स भी लॉन्च होने वाली है जिसपे आप गारमेंट्स पे, इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल केयर पे भी अपने वॉलेट को बहुत अच्छी मात्रा में इस्तेमाल करने लगेंगे। बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने जा रही हैं। इवन आपका वॉलेट अभी जिस तरीके से रिवो रिवार्ड आप देखते हैं उस पर भी हम एक प्रोसेस बना रहे हैं। तो उस प्रोसेस को जब हम आपसे शेयर करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, तो आप जो है फ्लिपकार्ट जैसे पैनल पे, बिग बास्केट जैसे वेबसाइट्स पे भी उसको यूज़ कर पाएंगे। जोमेटो जैसी प्लेटफॉर्म आपको मिलेगी जिस पर कि आप फूड ऑर्डर भी कर सकेंगे। रिचार्ज के लिए भी आपको प्लेटफॉर्म मिलेंगे, इंश्योरेंस के लिए आपको प्लेटफॉर्म मिलेंगे। बहुत कुछ जो आप सोच सकते हैं वो सब। अभी एक हेल्थ केयर डिवीज़न से हम बात कर रहे हैं तो आपको हॉस्पिटल में, आपको डायग्नोस्टिक में भी उसकी तरफ से आपका वॉलेट इस्तेमाल होगा। तो देखिए वॉलेट को एक तरफ तो लाइबिलिटी समझा जा सकता है, दूसरी जगह अपॉर्चुनिटी समझा जा सकता है। तो आप भी आपस में अपने वॉलेट को सेफ रखिए, अपनी ईमेल आईडी अपडेट रखिए, अपनी पासवर्ड अपडेट कर रखिए। बहुत से लोगों के पासवर्ड कॉमन होते हैं, तो स्मार्ट बिज पे इमीडिएटली जाइए, स्टोर डील पे इमीडिएटली जाइए, पासवर्ड अपना ठीक रखिए। क्योंकि ये चीज़ भी देखने को आ रही है कि बहुत से लोग दूसरों का वॉलेट जो है मिसयूज़ भी कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखिए और आप दिवाली तक देखेंगे कंपनी बहुत रिकवर करेगी। और मुझे उम्मीद है कि इस साल के अंत तक अगर आप लोगों का सहयोग मेरे साथ इसी तरह बना रहा और कोऑपरेटिव रहे आप, तो हम इस साल के अंत तक बहुत बड़ी रिकवरी करेंगे, सिस्टम को बहुत अच्छे लेवल पर लेके जाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है और विश्वास है। इसी तरह के लाइव बने रहेंगे, काम करते रहेंगे हम
और बेशक जो है परिस्थितियाँ खराब ज़रूर हुई हैं, लेकिन हम ही इन परिस्थितियों के अंदर हैं। हम समाधान यहीं से ढूंढ सकते हैं, कहीं बाहर से इसका कोई सॉल्यूशन, कोई भी सिस्टम हमें आपको नहीं दे सकता। तो कोऑपरेट करें, सहयोग करें, साथ जुड़े रहें, मिलकर काम करें, और सभी लीडर्स जो हैं अपनी टीमों को कनेक्ट करें और बिज़नेस को स्टार्ट करें। ई स्टोर पर अभी आपको एक ई स्टोर डील पर एक फॉर्म भी मिलेगा, जिससे आप अपने लोकल एरिया में भी अपनी एस्टेब्लिशमेंट को अलाइंस कर पाएंगे और उसके भी कूपन मिलेंगे। तो मेरा जो विज़न है वो पहले भी वही था और आज भी वही है कि डायरेक्ट सेलिंग के बिज़नेस में या रिटेल के सिस्टम के बिज़नेस में आप घर पर, घर के आसपास की हर चीज़ को ख़रीद कर भी उसके कंज्यूमर बन के भी और उसके मार्केटर बनकर भी पैसा कमा सकें और पैसा बचा सकें। वो विज़न आज भी और हमेशा रहेगा। हमारे सहयोग में, पहले हम इस काम को कर रहे थे, जब हमारी परिस्थितियाँ ख़राब हुई तो सहयोग में भी लोग आए हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं, तो उनको भी सहयोग करें। और ये इसी तरह के लाइव अब मैं करता रहूँगा, आप लोगों को सपोर्ट करता रहूँगा, हौसला बढ़ाता रहूँगा और आगे हम कामों को करते जाएंगे। तो दोस्तों, कुछ और भी अगर रह गया होगा तो नेक्स्ट लाइव में करेंगे, इस पर डिस्कशन, चर्चा करेंगे। आप लोगों को पहले से दिवाली की एडवांस में शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय स्टोर।